बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाजरीन, जिस तरीके से मणिपुर के वायलेंस का स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ, मिजोरम के अंदर हुआ और हमने देखा कि आसाम के अंदर भी इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ, बिल्कुल वैसे ही हरियाणा की जो कल परसों से अब बड़ी वायलेंस शुरू हुई है, वहाँ पर 5000 से ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं वहाँ पर हरियाणा के अंदर हालात को काबू करने के लिए। तो इसका भी स्पिल ओवर इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। राजस्थान के कम से कम 2 इलाकों के अंदर इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें नज़र आया। भरतपुर के अंदर और अलवर के अंदर दफ़ा 144 यानी कर्फ्यू नाफिज है। और इसी तरह से जो यूपी वाले हैं, यूपी वालों ने क्या किया है कि उन्होंने भी कुछ इलाकों के अंदर सिविल ड्रेस में अपने जो पुलिस वाले हैं वो डिप्लॉय करके रखे हुए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दंगा है ये यहीं पे हरियाणा तक रहे, इधर ना आए। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि नो स्पिल ओवर, सेक्शन 144 imposed in Rajasthan's Alwar, Bharatpur after shops attacked. The decision was taken to maintain peace in the area and avoid any further violation of the law and order, a senior police officer said. और द ट्रिब्यून, इंडिया का एक बड़ा अखबार है, इन्होंने भी कहा है कि यूपी के बारे में कि चेकिंग इज आल्सो बीइंग कंडक्टेड in areas along the Haryana Uttar Pradesh border to keep an eye on anarchic elements। अच्छा देखें, एक होता है ना जब दंगे फसाद होते हैं तो आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं बीइंग अ पॉलिटिशियन जिससे कुछ आग में यानी पानी डालते हैं, आप पेट्रोल नहीं डालते। कल मैंने एक बड़ा मशहूर शेर आपको सुनाया था कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो उसका अमली मुजाहरा हमें इस वक्त यूँ समझें कि इंडिया के अंदर नज़र आ रहा है। एक तो ये वेल प्लान्ड हरियाणा के अंदर दंगे करवाए गए हैं, इसका एक और प्रूफ बाय द वे आ गया है जो कि थोड़ी देर में अभी शेयर करता हूँ। कल भी इस पर बात की थी कि ये अंदर से साजिश की गई है, बीजेपी वालों ने खुद करवाया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि इंडिया के अंदर ये बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो देखिए आप क्या हरकतें कर रहे हैं। आपको इनके स्टेटमेंट्स देखकर लगेगा कि ये आग पे पानी की बजाय तेल डालने का काम कर रहे हैं। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर इस मौके पे भी, हिंदुत्व का चीफ मिनिस्टर है, इस मौके पे भी मुसलमानों को तेश दिलाते हुए नजर आ रहा है। और वो कह रहा है कि मुसलमान जो हैं इनको खुद गाय की प्रोटेक्शन इनको करनी चाहिए। गाय का इशू बीच में लेकर आ गया है, यानी एक ऑलरेडी मजहबी दंगे फसाद उन्होंने शुरू करवाए और इसको फिर मजीद उभारने के लिए कंट्रोवर्शियल मुद्दे जो है ये बंदा बीच में लेकर आ रहा है, हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है। इंडिया टुडे ने कहा है कि इनकरेज मुस्लिम यूथ्स टू प्रोटेक्ट काउस, हरियाणा सीएम और नो वायलेंस, ये उनका चीफ मिनिस्टर कह रहा है। अब ये कोई मौका है या ये कोई मतलब टाइम है इस तरह के बयानात देने का, नफरत अंगेज और अजीबो गरीब किस्म के बेवकूफ़ाना बयानात। मेरी मम्मी है तो कोई दूसरा भी नहीं खाए इसको, इस तरह के बयान, ये कोई टाइम है भाई? ये कोई वक्त है ऐसे बयानात देने का? ऑलरेडी वहां पर लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हैं, बीच में गाय लेकर आ गया ये बंदा। इंडिया टुडे कहता है कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अपील टू द मुस्लिम कम्युनिटी इन नो टू प्रोटेक्ट काउज एंड सेड आई वुड इनकरेज मुस्लिम यूथ टू कम फॉरवर्ड फॉर काउ प्रोटेक्शन एज इट वुड इंश्योर सोशल हार्मनी। इस जाहिल इंसान से कोई सवाल करे कि दुनिया भर में गाय खाई जाती है, मोदी को क्यों नहीं कहते कि आलमी बरादरी में जाकर यूनाइटेड नेशंस में वहां पर बैन लगाओ गाय खाने पे, बोलो ना उसको, क्यों नहीं कहते आप उसको? इधर एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है मुसलमान आपको, उनके पीछे गाय लगा दी आपने। गाय के नाम पे कितने मर गए मुसलमान वहां पे पिछले 1-2 साल 3 साल के अंदर भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, कितने लोग मर रहे हैं गाय के नाम पे वहां पे। मोदी को बोले जाके कि वो यूएन में जाए और जैसे योगा डे करवाया ना, काउ प्रोटेक्शन बिल वहां पर लेकर आ जाए, उसको पास करवा के दिखाए। सारी दुनिया खाती है, इंडिया के मुसलमान नहीं सिर्फ सारी दुनिया खाती है। और बीफ एक्सपोर्टर्स जो सबसे बड़े हैं उसमें इंडिया भी एक है और वो नॉन मुसलमान जो है, नॉन मुस्लिम जो है वहाँ के, वो ये धंधा कर रहे होते हैं बीफ एक्सपोर्ट करने का। मुसलमान तो नहीं है उस धंधे के अंदर। सॉफ्ट टारगेट बस मिल जाता है, राजनीति चमकाने के लिए गाय बीच में घुसेड़ देते हैं। अब ये कोई वक्त था? ऑलरेडी वहां पर कर्फ्यू लगे हुए हैं, बंदे मर रहे हैं, 6 बंदे मर गए और पता नहीं कितने 100 लोग जख्मी हो गए वहां पे, बीच में एक काव घुसड़ के। और इसी तरह से यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ देखें जरा, ये बंदा ज्ञानवापी मस्जिद बीच में लेकर आ गया है। इसने कहा कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ना, मुसलमानों को खुद गिरा देनी चाहिए। अब ये कोई टाइम है भाई इस तरह की बातें करने का? मणिपुर के अंदर ऑलरेडी दंगे फसाद मजहब के नाम पे चल रहे हैं, बीच में यहाँ पर भी ये लेकर आए।
मस्जिद और मंदिर का जो बहस आप बीच में। फ्री प्रेस कश्मीर ने कहा है, ज्ञानवापी मॉस्क योगी सेज मुस्लिम्स शुड एक्सेप्ट हिस्टोरिकल मिस्टेक्स, ओवैसी रिएक्ट्स शार्पली। वो हमारे ना यहाँ पे कोई मैंने ख्वाब आया, मुझे ख्वाब आया 5, 10, 20 हजार साल पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था ना, तो इसीलिए यहाँ पे दोबारा मंदिर पर, मस्जिद को तोड़ो भाई, इसको मस्जिद बोलो ही नहीं, इसको तोड़ो। मतलब मुझे वोट पड़ेंगे बस, मुझे जो है ना, मैं इसका उद्घाटन करूंगा मोदी के साथ मिलके और मेरी कंस्टिट्यूंसी मजबूत होगी। इसको तोड़ो बस, मुसलमान क्या सोचेंगे डजंट मैटर, इसे तोड़ो बस, वो खुद तोड़े इसको ना। ये क्या वक्त है इस तरह की बातें करने का भाई? ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं इंडिया को? एक देखे ना, हर बात करने का वक्त होता है। एक अगर आप मिसाल के तौर पर किसी की मैयत पे जाएं और उधर जोक सुनाना शुरू कर दें लोगों को, अच्छा लगेगा कोई? या आप किसी की शादी में जाएं और वहां पर मरने मारने की और दुखी स्टोरीज वहां पर लोगों को सुनाते, ये कोई टाइम होता है, वक्त होता है हर चीज को करने का। ये कोई वक्त ही नहीं है इस तरह की बातें करने का। ये वक्त वो होता है जब आप कुछ बैलेंस बात करते हैं, सेक्युलरिज्म यहाँ पर लेकर आते हैं, थोड़ा सा दोनों पक्षों की बात करते हैं ताकि टेंशन्स कम हो। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हिसाब है। नाउ एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है साफ तौर पर कि ये जो हरियाणा के अंदर दंगे हुए हैं, जिसके लिए मैंने कहा था कि इसमें बीजेपी संघ परिवार वाले मुलविस हैं, देखा जा सकता है कि वीएचपी का टॉप का नेता दंगे शुरू होने से 1, 1.5, 2 घंटे पहले सिर्फ एक जगह पे स्पीच कर रहा है उसी एरिया में, और लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहा है कि जाकर मुसलमानों को जो है वो दबड़दूस कर दो। ये जरा वीडियो देखिए, ये दंगा शुरू होने से कुछ ही टाइम पहले की ये क्लिप है। और ये तो बड़ी है वैसे, लेकिन पूरी बकवास तो मैं सुना नहीं सकता हूँ, इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास। तो उसकी थोड़ी सी क्लिप्स आपको सुना देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से वहां पर वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड दंगे करवाए गए। मुसलमानों के खिलाफ रैली निकाली गई, उस रैली को मुस्लिम जो नेबरहुड था, एरियाज थे मुसलमानों की, वहां पर उस रैली को गुजारा गया। वहां पहुंच के उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, और वहां से जब रिटालिएशन आई तो दंगे फसाद वेल प्लान्ड तरीके से बढ़ा दिए गए। और इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है असल में, जिसके बारे में कल बात कर चुका हूं कि जेपीपी स्प्लिट होने वाली है इनके अलायंस से, और बीजेपी की पोजीशन हरियाणा में वीक हो रही थी, तो हिंदुत्व का वोट मजबूत करने के लिए ये सारी शरारत की गई है। भगवान कृष्ण की क्रिया स्थली है, यहाँ का कण कण भगवान कृष्ण के चरणों का साक्षी है। मेवात गौ हत्यारों की धरती नहीं है, मेवात हिंदुओं के हत्यारों की धरती नहीं है, मेवात धर्म परिवर्तन करने वालों की धरती नहीं है, मेवात आईएसआई के एजेंटों की धरती नहीं है, मेवात रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरती नहीं है। यहाँ के मुस्लिम नेताओं को समझ। ये देखिए फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी अपनी पूरी टीम के साथ है। फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी। विचार करना चाहिए। अब हिंदू विजय के पथ पर निकल चुका है, अब हिंदू को विजय की आदत पड़ चुकी है। जब तक जीत नहीं मिलती हिंदू चैन से न बैठता है न बैठने देता है। हम विजय प्राप्त करके रहेंगे, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे, ये पूरी दुनिया देख सकती है। एड़ी से चोटी का जोर लगाइए ना, क्या अयोध्या को रोक पाए? क्या ज्ञानवापी रोक पाओगे? क्या मथुरा रोक पाओगे? सवाल ही नहीं है। ये हरियाणा की धरती है और हरियाणा के लोगों की एक आदत है कि वो दूध लेने जाते हैं तो दूध के साथ कुछ रोंगा भी लेते हैं। कई लोग उसको झींगा बोलते हैं, कई लोग कुछ और बोलते हैं। आइए 3 को हम लेंगे, कहीं जिद पर अड़े रहोगे तो कहीं रिंगा ना देना पड़े। तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। अरे मेवात का इतिहास तो मेरी आंखों का देखा है। जितना भी मुस्लिम समाज है यहाँ का, वो 2 पीढ़ी पहले, कोई 3 पीढ़ी पहले, कोई 4 पीढ़ी पहले ये हिंदू ही थे। इनके यही तो मौक़िफ़ थे। तुम्हारे पूर्वजों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। अरे जो अत्याचार तुम्हारे पूर्वजों पर हुए वो तुम